अच्छा भैया लोगों को पता, अम्मा बहन नहीं पता। अब व्यवस्था तो यही लोग करते हैं, इनको कैसे नहीं पता होगा भाई। बताओ माताएं बहने, करवा चौथ का त्योहार जो आने वाला, कौन कौन करवा चौथ की पूजा करता है, बताएंगे आप लोग? हाथ उठाओ माताएं बहने, कितने लोग करवा चौथ का पूजन करती हो? माताएं बहने, करवा कौन कौन पूजता है? आप हाथ नहीं उठाओगी तो कई भैया लोग हाथ उठाएंगे। वो तो हाथ उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो पूजते नहीं है, पूजती आप ही हो। देखो माताएं बहने, आप लोगों को अपने अपने पति की कसम है, ठीक है? अगर मानती होंगी तो हाथ उठाओगी। बताओ। हाँ देखो भैया, बिना कहे हाथ उठने लगे। आप लोगों को भाई अपने अपने पति की कसम है, हाथ उठाओ। कौन कौन करवा पूछता है? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। हाँ, हाथ बहुत ज्यादा उठ रहे भैया, आप लोगों को दिखेंगे नहीं, इतने इतने हाथ उठ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब कसम रखी गई ना तो फर्जो पूरा हो जाए, हाथों उठ जाए, कोई देखे ना पावे, ऐसे हाथ उठ रहे भैया। चलिए ठीक है भाई। अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग हैं, झूठ मत बोलना ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो करवा चौथ की पूजा नहीं करते? का सही है भैया? है? अभी तो भैया लोग बता सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर भी आधे लोगों ने हाथ उठाए लगभग कि नहीं पूछते, और आधे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं। हाथ नीचे कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, में जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इन लोगों के लिए। देखो माताओं बहनों, करवा चौथ की जो पूजा होती है, मान लीजिए हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं, ये एक बात और कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग क्या कह रही थी, हम हिंदू नहीं है, हाथ उठाया था ना कि हम हिंदू नहीं है। तो फिर जब आप हिंदू नहीं है तो हिंदू धर्म के त्योहार क्यों मनाती है? बताओ। आप अगर बौद्ध है तो आप अपने परम मनाइए भाई। जब आप हिंदू है नहीं तो वो त्योहार मनाती क्यों है? सबसे पहली बात यही समझिए। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार बने भैया, ये सब त्योहार महिलाओं पर थोपे गए। क्यों थोपे गए? कोई त्योहार भाई के नाम पे बना, कोई त्योहार पति के नाम पे बना, और कोई त्योहार बच्चों के नाम पे बना। अगर ये छोड़ना चाहे तो भी ना छोड़ पाए भाई। कोई त्योहार में व्रत रह के पूजा करके पति की उम्र बढ़ाती है, कोई त्योहार में व्रत रह के पूजा करके बच्चों की उम्र बढ़ाती है, और कोई त्योहार में पूजा करके भैया की उम्र बढ़ाती है। तो जितने त्योहार हैं, कोई पति के नाम पे, कोई बच्चों के नाम पे, कोई भाई के नाम पे। लेकिन हिंदू धर्म में एक भी त्योहार ऐसा नहीं है, एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें पूजा हमारे भैया लोग करें, व्रत हमारे भैया दादा लोग रखें, और उम्र थोड़ा इनकी बढ़ी जाए। कोई है त्योहार ऐसा? बताओ, अगर हो तो बताओ। कोई एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें व्रत भैया लोग रखे, पूजा भैया लोग करें, और उम्र थोड़ा अम्मा बहन की बढ़ जाए। कोई त्योहार ऐसा नहीं। बस जितने त्योहार सब अम्मा बहनों को ऊपर थोपे गए। दारू पी के पति मारा, चाहे रोज आवे, लाठी चाहे रोज चलावे, मारी चाहे रोज जाए भैया, लेकिन करवा जरूर पूजेगी, उम्र जरूर बढ़ाएंगी पति की। हाँ, पति बढ़ता है भाई। माताएं बहने, हम आपको बताना चाहेंगे, जो लोग करवा की पूजा करती हैं, एक बात बताएंगे, ये सबसे मुख्य बात, अगर समझदार होगी तो इसी बात से समझ में आ जाएगा। अगर करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती, करवा क्यों पूजा जाता? इसलिए कि पति की उम्र बढ़ेगी। इसीलिए तो माताएं बहने, करवा इसीलिए पूजा जाता है कि पति की उम्र बढ़ेगी। और करवा पूजने से अगर पति की उम्र बढ़ती तो इस हिंदू धर्म में कोई भी महिला विधवा नहीं होती। समझ रही माताएं बहने? कोई भी महिला विधवा नहीं होती अगर करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती। एक जगह ऐसे मैंने एक बहुत बूढ़ी दादी थी, उनसे पूछ लिया, हमने कहा दादी लोग कहते हैं करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती, तो कितनी उम्र हो जाती है? दादी जी ने बताया 100 साल की उम्र हो जाती है। करवा पूजने से पति की उम्र जो है 100 साल की हो जाती है। तो विचार करें भैया, फिर समझ में यही आया कि अगर करवा पूजने से पति की उम्र 100 साल की हो जाती है तो समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी 2 पत्नी होती है।
बहुत लोग ऐसे भी होते भैया जिनकी 2 पत्नी होती है, तो इस हिसाब से उनको भाई 200 साल जिंदा रहना चाहिए करवा के हिसाब से। जिनकी एक पत्नी करवा पूजती तो उनकी 100 साल की उम्र, तो जिनकी 2 पत्नी करवा पूज रही भैया तो डबल उम्र बढ़नी चाहिए ना भाई, उनको 200 साल जिंदा रहना चाहिए। लेकिन ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, जिनके 2 पत्नी होती हुई और जल्दी मर जा, इतनी टेंशन नहीं रहती है, करवा का कोई असर पड़ता ना, कोई असर नहीं। इसलिए माताओं बहनों, ये व्रत रहने से, पूजा करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती, ये विचार करना आप लोग, ठीक है। जब तक इन चीजों में आप परिवर्तन नहीं करेंगे, बुद्ध कथा सुनने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। रोज कथा कराओ, रोज कथा सुनो, कोई फायदा नहीं। इन्हीं चीजों में परिवर्तन करना है बहनों, आडंबर अंधविश्वास से बाहर निकलना है। करवा के दिन, अभी करवा चौथ आ रही है, देख लेना, करवा के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। करवा का कोई असर करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते, करवा का कोई असर होता ही नहीं है बहनों। तो इसलिए माताओं बहनों विचार करो, करवा सिर्फ व्रत रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, सिर्फ पूजा करने से, चित्र बना लिया, चंद्रमा की पूजा कर ली, ये सब पूजा करने से पति की उम्र नहीं बढ़ती। उम्र कहाँ बढ़ती? जहाँ प्रेम होता है, जहाँ एकता होती है, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की सलाह से हर कार्य करते हैं, अरे उम्र वहां पे बढ़ती है। अब एक दिन करवा पूज दिया भैया, बाकी के दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है, कहाँ उम्र बढ़ जाएगी बताओ? एक दिन करवा की पूजा, बाकी दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं बहनों। करवा चौथ का जो दिन आता है, पूरा दिन हमारी माताएं बहनें व्रत रहती है, फिर इंतजार किसका होता है? करवा चौथ जो है ये त्योहार किसका है भैया? पति का। लेकिन इंतजार किसका होता है अम्मा बहनों? करवा के दिन किसका इंतजार होता है? चंद्रमा का। मतलब त्योहार है पति का और इंतजार है भैया चंद्रमा का। अब जब तक चंद्रमा नहीं देखेंगी, चांद को नहीं देखेंगे, व्रत नहीं टूट सकता, ये व्रत नहीं तोड़ेंगे। माताएं बहनें, शाम के समय कभी कभी आप लोग भी अपनी छत पे बैठती होगी उजाली रात में, तो छोटा सा बच्चा अगर गोदी में है तो कभी ना कभी मुख से ये बात जरूर निकली होगी, बेटा वो देखो चंदा मामा आ रहे हैं, कभी ना कभी कहा होगा। भाई छोटे बच्चे को गोदी में लेके शाम के समय छत में आंगन में बैठी तो ये बात जरूर माताएं बहनें कहती, बेटा वो चंदा मामा आ रहे। अब चंद्रमा अगर आपके बच्चे का मामा है तो आपका कौन हुआ? भैया हुआ ना। तो एक तरफ भैया बना रही हो, एक तरफ करवा पूज रही हो उसी को देख के, क्या मामला है भाई? गलत बात है ना भाई। एक तरफ भैया कहती हो, एक तरफ वही चंद्रमा को देख के व्रत तोड़ रही हो। माताओं बहनों, यही अंधविश्वास है। चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक। विदेशों की महिलाएं चांद पे जा रही हैं और हमारे देश की महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके अपने पतियों की उम्र बढ़ा रही। माताओं बहनों, अगर सच में अपने पति की उम्र बढ़ाना है, ठीक है, तो आज हम एक चीज आपको बता के जा रहे हैं, ये व्रत रहने से, पूजा करने से उम्र नहीं बढ़ने वाली। रोज व्रत रखो, कोई फायदा नहीं। अगर सच में आपको अपने पति की चिंता है, सच में अगर चाहती हो कि आपके पति की उम्र बढ़े बहनों, तो आज से एक दूसरा काम शुरू कर दो। वो काम ये है कि अगर आपके पति दारू पीते हैं, अगर आपके पति दारू पीते हैं, कोशिश करो उसे छुड़ाने की। अगर आपके पति का नशा छूट गया ना तो उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, तुम्हें पूजने की जरूरत फिर कुछ नहीं पड़ेगी। अब ईमानदारी से हाथ उठाओ, किनके पति दारू पीते हैं? कोई हाथ उठाएगा? नहीं भैया, हाथ उठ रहे हैं, पीछे 2-4 हाथ उठे हैं। सब थोड़े डरती भैया शराबी लोगन का, तुम ज्यादा डरती अम्मा बहनी हाथ नहीं उठाएंगी। अरे वो तो पूछो जाए के बहुत शराबी लोगन सही से चलती जम के घर में बांध के, बेचारे बाहर बताने वाले नहीं रहते। तुम नहीं बता रहे हो डरती है, लेकिन क्या करें, बेचारी इज्जत करती पति है। माताएं बहने देखो, ये मैंने इसलिए पूछा भाई, अगर आप पूजा करती हो, ठीक है, कि पति की उम्र बढ़ जाए, और आपके पति क्या कर रहे हैं भाई? जहर पे जहर खा रहे हैं। दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, तंबाकू है, ये क्या है? जहर है बहनों, ठीक है। तो अगर आपको अपने पति की सच में चिंता है, पति की उम्र बढ़ानी है, तो कोशिश करो, अगर आपके पति दारू पीते हैं उसे छुड़ाने की।
अगर आपके पति गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, भांग खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कोशिश करो उसे छुड़ाने की। अगर इनका नशा छूट गया तो भाई उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, और उम्र बढ़े या ना बढ़े लेकिन भैया घर में सुख शांति जरूर आ जाएगी। बहनों ये काम सीखो अब, ठीक है। अगर आपके पति कोई भी नशा करते हैं उसे छुड़ाने की कोशिश करो। व्रत रहने से कोई फायदा नहीं। आप साल में एक दिन व्रत रखती हो, करवा वर्ष में एक बार पूजती हो, और ये तो रोज भैया 10 पौवा हजम कर जा। तुम साल में एक दिन करवा पूजती हो, और भैया दादा लोग तो दिन में 2, 4, 10 पुड़िया रोज खा जा, 1-2 बंडल रोज खत्म हो जाते। तो बताओ भाई वो नुकसानदायक चीजें रोज खाते हैं, और तुम एक दिन बरते रह रहे हो, कहती पति की उम्र बढ़ गई। कैसे बढ़ जाएगी उम्र? कभी नहीं बढ़ने वाली। इसलिए अगर आपके पति कोई भी नशा करते हैं आप उसे छुड़ाइए। नशा छूट गया उम्र अपने आप बढ़ेगी बहन, ठीक है। करवा चौथ के दिन भैया हम किसी ना किसी गांव में ही होते और देखते हैं भाई जो महिलाएं नहीं मान रही, पूज रही हैं अपना, तो क्या होता, शाम के समय महिलाएं बैठी हैं इकट्ठी, करवा चौथ पूज रही है, करवा चौथ पूजने की तैयारी कर रही है। और इधर भैया दादा लोग क्या करते, भैया माफ करना सबको नहीं कह रहे, लेकिन बहुत लोग क्या करते भाई, इतनी पी लिए करवई वाले दिन, इतनी पी लिए चल नहीं पा रहे। आखिर कमी भैया लोगन की नहीं है, क्यों कमी नहीं है, बेचारे निश्चिंत हो जाते। कहा था हमारे लिए तो करवा पूजा जाए, हम कितनी पी ले हमारी उम्र तो बड़ी बेकरिए, वो निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक। तो शाम के समय भी माताएं बहनें घर में बैठ के करवा चौथ पूज रही, और ये भैया दादा लोग बेचारे इतनी पी लिए, कहूं नाली के किनारे लुढ़के पड़े, कहूं सड़क के किनारे लुढ़के पड़े, लुढ़का चौथ पूज रहे भैया। अम्मा बहनी करवा चौथ पूजती, लुढ़का चौथ पूजा, खूब पूजे रहो, तुमसे बड़ी चौथ पूज रहे हैं, ठीक है। तो माताएं बहनें विचार करो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये व्रत रहने से, चंद्रमा की पूजा करने से, चित्र बना के पूजा करने से कोई लाभ नहीं। क्यों भाई, आपके पति दारू पी के, गांजा पी के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के कलेजा फूके ले रहे, और तुम करवा पूज पूज के इनकी उम्र बढ़ाना चाहती हो, कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करो बहनों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो अगर आपके पति नशा करते हैं उसे छुड़ाने की, ठीक बहनों। बाकी ये व्रत रहने से उम्र नहीं बढ़ने वाली, बस यही चीज आप समझ लीजिए, समझिए सुधार हो गया। बोलिए तथागत बुद्धि